आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतर रहे हैं जिसने एक बहुत ही मुश्किल काम कर दिखाया। उसने समाज के एक ऐसे डर पर, एक ऐसे टैबू पर बात की जिसके बारे में लोग फुसफुसाते भी नहीं हैं, और वो भी ठहाके लगवाते हुए। फिल्म है शुभ मंगल सावधान। हाँ, और यही इसका कमाल है। ये सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं है, ये एक लेंस की तरह है जिससे हम देखते हैं कि प्यार, शादी और मर्दानगी की हमारी समझ कितनी खोखली हो सकती है जब एक बहुत ही आम सी मेडिकल प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सामने आती है। तो आज हमारी पड़ताल इसी पर है कि ये फिल्म ह्यूमर को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करके एक गंभीर मुद्दे पर इतनी सहजता से बात कैसे कर लेती है, और ये हमें रिश्तों और समाज के बारे में क्या सिखाती है। चलिए इसे खोलकर देखते हैं। फिल्म की जो बात मुझे सबसे पहले पकड़ती है वो है इसका माहौल। कोई स्विट्जरलैंड की लोकेशन नहीं, कोई डिजाइनर कपड़े नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिल्ली के मिडिल क्लास मोहल्ले की कहानी है। साइकिल की घंटी, पड़ोसियों की ताका झांकी, घर की छत पर सूखते कपड़े, सब कुछ बहुत असली लगता है। और इसी असलियत के बीच हमारे किरदार हैं मुदित और सुगंधा। मुदित एक सीधा साधा सेल्स एग्जीक्यूटिव जो थोड़ा शर्मीला है, थोड़ा दब्बू है। और सुगंधा जो आत्मविश्वास से भरी है, अपनी बात कहना जानती है। वो एकदम फिल्मी हीरो हीरोइन नहीं है, हमारे आपके जैसे लोग हैं। शायद इसीलिए उनका सफर इतना अपना सा लगता है। उनकी लव स्टोरी भी कितनी सिंपल है, कोई बड़ा ड्रामा नहीं। बिल्कुल, ऑनलाइन रिश्ते का प्रपोजल भेजते हैं, परिवार मिलते हैं और शादी पक्की हो जाती है। सब कुछ एक परफेक्ट अरेंज्ड मैरिज की चेकलिस्ट की तरह आगे बढ़ता है। ये जो परफेक्ट सेटअप है ना, ये जानबूझकर बनाया गया है। फिल्म पहले हमें एक सपनों की दुनिया दिखाती है। हल्दी, मेहंदी, संगीत, नाच गाना। हाँ, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ समाज के नियमों के हिसाब से हो रहा है, ताकि जब इस परफेक्ट दुनिया में एक दरार आए तो उसका असर गहरा हो। और वो दरार ही इस फिल्म का असली मुद्दा है। बिल्कुल। और वो दरार आती है शादी की पहली रात को। धूमधाम से शादी होती है, सारे रीति रिवाज पूरे होते हैं, लेकिन जब मुदित और सुगंधा कमरे में अकेले होते हैं तो माहौल बदल जाता है। उस सीन में जो खामोशी है वो कमाल की है। कोई भद्दे डायलॉग नहीं, कोई ड्रामा नहीं, सिर्फ एक अजीब सी घबराहट। मुदित कोशिश करता है पर कुछ हो नहीं पाता, और यही फिल्म बहुत ही संवेदनशीलता से उस शब्द को सामने लाती है जिससे समाज डरता है। जेंट्स प्रॉब्लम। हाँ, जेंट्स प्रॉब्लम यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। मुझे लगता है जिस तरह से ये सीन फिल्माया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। बिना किसी डायलॉग के, सिर्फ खामोशी और घबराहट से। आपको क्या लगता है, क्या ये चुप्पी ही इस समस्या का सबसे बड़ा प्रतीक है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। वो कमरे की चुप्पी असल में समाज की चुप्पी है इस मुद्दे पर। और ये समझना जरूरी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है। सही। जैसा फिल्म में मुदित के साथ होता है, इसका सीधा असर आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पे पड़ता है। ये परफॉर्मेंस एंजाइटी का एक ऐसा दुष्चक्र बना देती है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप जितना सोचते हैं उतना ही मामला बिगड़ता जाता है। इस एक रात के बाद मुदित का पूरा वजूद ही हिल जाता है। वो अंदर से टूट जाता है। उसे शर्म और अपराध बोध महसूस होता है। वो सुगंधा से नजरें नहीं मिला पाता, और यहीं से ये जो नामर्द कहलाने का डर है वो उस पर हावी हो जाता है। ये नामर्द शब्द सिर्फ एक गाली नहीं है, ये हमारे समाज में मर्दानगी की पूरी परिभाषा पर एक सवालिया निशान है। हाँ। मर्दानगी को शारीरिक क्षमता से जोड़कर देखा जाता है। पुरुष जो हमेशा सक्षम हो, मजबूत हो, और जब वो इस पैमाने पर खरा नहीं उतरता तो उसे लगता है कि वो पुरुष ही नहीं रहा। मुदित इसी सोच का शिकार हो जाता है। और दूसरी तरफ सुगंधा है जो पूरी तरह से उलझन में है। उसे तो पता ही नहीं है कि असलियत क्या है। बिल्कुल। उसे लगता है कि शायद मुदित उसे पसंद नहीं करता या उसमें कोई कमी है। दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है, और दोनों में से कोई भी उस दीवार के पार झांकने की हिम्मत नहीं कर पाता। जब बात परिवारों तक पहुंचती है तो वो इस दीवार को तोड़ने की बजाय और ऊंचा कर देते हैं। हाँ। बिना असली वजह जाने ये मान लिया जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और चट मंगनी पट ब्याह की तरह चट शादी पट तलाक की नौबत आ जाती है। सुगंधा अपने मायके लौट जाती है। यहाँ से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। जैसे ही सुगंधा घर वापस आती है, समाज अपना असली रंग दिखाता है। पड़ोसी कानाफूसी करने लगते हैं, और सारा दोष किस पर डाला जाता है? लड़की पर। लड़की में ही कोई खौट होगा।
जरूर इसका किसी और के साथ चक्कर होगा। ये हमारे समाज का दोगलापन है ना? शादी में कोई समस्या हो तो जांच हमेशा लड़की की ही होती है। हाँ। असली समस्या जो कि एक मेडिकल कंडीशन है, उस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता और मुदित चुपचाप ये सब देखता रहता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर सच बाहर आया तो उसकी इज्जत चली जाएगी। मर्दानगी का बोझ। हाँ, मर्दानगी का ये बोझ उसे सच बोलने से रोकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि इस कहानी की असली हीरो तो सुगंधा है। वो हार नहीं मानती। बिल्कुल। वो मुजित के पास जाती है और वो एक लाइन कहती है जो पूरी कहानी का रुख मोड़ देती है। परेशानी से भागोगे तो जिंदगी भर डर में रहोगे। हाँ, ये एक लाइन मुदित को वो हिम्मत देती है जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। और यहीं से शुरू होता है उसके इलाज का सफर, जो मुश्किलों और मजाक से भरा है। हाँ, ये फिल्म का वो हिस्सा है जहां कॉमेडी अपने चरम पर है, लेकिन हर हंसी के पीछे एक गहरा दर्द छिपा है। बिल्कुल। वो बाबा वाले सीन हंसाते तो हैं, पर असल में ये समाज का एक एक्सरे है। सही। मुदित हकीमों व तांत्रिकों और न जाने कैसे कैसे नुस्खों के चक्कर में पड़ता है। कोई उसे अजीब सी जड़ी बूटी देता है तो कोई कहता है दौड़ लगा कर आओ। ये सब देखकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। बिल्कुल। ये सीन सिर्फ कॉमेडी के लिए नहीं है, ये एक बहुत गंभीर सामाजिक टिप्पणी है। ये दिखाते हैं कि जब विज्ञान और तर्क पर शर्म हावी हो जाती है तो लोग कैसे अंधविश्वास की ओर भागते हैं। अच्छा। मुदित को पता है कि ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है, फिर भी वो इन चक्करों में पड़ता है। क्यों? क्यों? क्योंकि वो एक चमत्कार चाहता है। वो चाहता है कि बिना किसी को बताए, बिना शर्मिंदा हुए ये समस्या रातों रात गायब हो जाए। और हर जगह उसे सिर्फ उपहास मिलता है। केमिस्ट से लेकर डॉक्टर तक हर कोई उसे ऐसे देखता है जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया हो। हाँ, एक मेडिकल समस्या को चरित्र की कमजोरी बना दिया जाता है। बिल्कुल। और इसी संघर्ष और निराशा के बीच सुगंधा वो करती है जो इस कहानी को सिर्फ एक लड़के की समस्या से उठाकर प्यार की एक मिसाल बना देता है। वो कोर्ट जाकर दोबारा शादी करने के लिए याचिका दायर कर देती है। हाँ। ये एक धमाके जैसा है। हाँ। पूरा समाज हिल जाता है। हाँ। लोग मजाक उड़ाते हैं, इस नामर्द लड़के से शादी करने को क्यों मरी जा रही है, लड़की पागल हो गई है। हाँ, उसके अपने घर वाले उसके खिलाफ हो जाते हैं। यहाँ पर सुगंधा समाज के बनाए मर्दानगी के हर नियम को तोड़ देती है। वो सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि उसका प्यार शारीरिक संबंधों से कहीं ज्यादा बड़ा है। वो जो एक लाइन कहती है, प्यार सिर्फ सेक्स से बड़ा होता है, वो इस फिल्म की आत्मा है। ये बहुत पावरफुल मोमेंट है। वो असल में कह रही है कि एक रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, वो भरोसे, दोस्ती, सम्मान और एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। हाँ। वो मुदित को उसकी समस्या के साथ स्वीकार कर रही है। हाँ, और ये स्वीकृति ही किसी भी रिश्ते की नींव होती है। सुगंधा का ये कदम मुदित को भी हिम्मत देता है। अब वो अकेला नहीं है। सही। अब उसके साथ कोई है जो उसकी लड़ाई में बराबर का हिस्सेदार है। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचता है। ये फिल्म का क्लाइमैक्स है। एक तरफ पूरा समाज है जो मजाक उड़ा रहा है और दूसरी तरफ ये दोनों हैं जो अपने प्यार के लिए लड़ रहे हैं। और यहाँ जज का किरदार बहुत दिलचस्प है। वो समाज के प्रतिनिधि की तरह नहीं बल्कि एक शिक्षक की तरह बात करता है। हाँ, बिल्कुल। वो पूरे कोर्ट रूम को समझाता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मर्दानगी में कमी नहीं बल्कि एक आम मेडिकल समस्या है जिसका इलाज मुमकिन है। वो समाज की सोच पर ही सवाल उठा देता है। ये वो पल है जब मुदित पहली बार सबके सामने अपनी समस्या को स्वीकार करता है, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। और मुझे लगता है जिस पल वो अपनी कमजोरी को स्वीकार करता है वही पल उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एकदम सही। जब तक हम किसी समस्या को छिपाते हैं वो हम पर हावी रहती है। जिस पल हम उसे स्वीकार कर लेते हैं हम उसे हल करने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देते हैं। हाँ। मुदित का आत्मविश्वास यहीं से लौटना शुरू होता है क्योंकि अब उसके ऊपर से लोग क्या कहेंगे का बोझ हट चुका है। और इसके बाद इलाज भी काम करने लगता है। फिल्म का अंत मुदित और सुगंधा की दूसरी शादी के साथ होता है, लेकिन इस बार की शादी बहुत अलग है। बहुत अलग। पहली शादी डर, उम्मीदों और सामाजिक दबाव में हुई थी। ये दूसरी शादी सच्चाई, स्वीकृति और प्यार की नींव पर हो रही है। इस बार उनका परिवार शर्म से नहीं बल्कि गर्व के साथ उनके साथ खड़ा है। सही। ये सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं बल्कि एक संकीर्ण सामाजिक सोच पर प्यार और समझ की जीत है। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो शुभ मंगल सावधान सिर्फ एक मनोरंजक फिल्म नहीं है। ये हमें कई बहुत जरूरी सबक सिखाती है। सबसे बड़ा तो यही कि स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी समस्या शर्म की बात नहीं है और उस पर खुलकर बात करना कितना जरूरी है। और ये भी कि सच्चा प्यार परफेक्शन में नहीं
बल्कि एक दूसरे की कमियों को अपनाने में है। सुगंधा ने मुदित को तब चुना जब वो अपने सबसे कमजोर पल में था। ये दिखाता है कि एक सपोर्टिव पार्टनर क्या कर सकता है। बिल्कुल। इसका एक बड़ा संदेश ये भी है कि असली मर्दानगी शारीरिक क्षमता में नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी को स्वीकार करने और उसका सामना करने की हिम्मत में है। ये कहानी वाकई इस पर सोचने को मजबूर करती है कि समाज के बनाए हुए दबाव और लोग क्या कहेंगे का डर रिश्तों को अंदर से कितना खोखला कर सकता है। अगर सुगंधा ने हिम्मत न दिखाई होती तो शायद दो प्यार करने वाले सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से हमेशा के लिए अलग हो जाते। और यहाँ से एक सवाल ये भी उठता है कि ऐसी और कौन सी अनकही बातें या टैबूज हैं जिन पर रिश्तों में इसी तरह की खुली और सपोर्टिव बातचीत की जरूरत है। सही। चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, करियर की असफलता हो या आर्थिक परेशानियां। शायद हर रिश्ते को कभी न कभी एक ऐसे शुभ मंगल सावधान मोमेंट की जरूरत होती है जहां पर्दे हटाकर बिना किसी डर के सच्चाई से बात की जा सके।